नमस्ते एवरीवन। आज के क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट करेंसीज़ का कहाँ कहाँ है और कुछ न्यूज़ भी देख लेंगे हम। तो पहले शुरू करते हैं बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन का अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने लिया है मॉडल 2 एंड 1 वीक का चार्ट ले लेते हैं। तो लिक्विडेशन चार्ट अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 95,000 पे एक काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन है और नीचे की तरफ तो वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। और नीचे की तरफ अब अगर हम देखें तो कंपेयर टू ऊपर की तरफ नीचे कम लिक्विडेशन है। तो हम लोग एक बार के लिए ये बोल सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ प्राइस मैग्नेट जैसा काम करेगा, तो ऊपर की तरफ प्राइस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 86,000 पे है और उसके नीचे 81,000 पे है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा है। तो उस तरह अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें बिटकॉइन का, तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है। 50 SMA 96,000 के पास है और 92,000 के पास, 92,500 के पास 20 SMA और 100 SMA है। और अगर तो ये ऊपर की तरफ ये दोनों रेजिस्टेंस हो गया, एक 96,000 के पास और एक 92,500 के पास और एक रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट देखें तो 77,000 पे डेली सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो करें तो हमें रेजिस्टेंस लिक्विडेशन और हाँ चार्ट के हिसाब से हमें मिल गया 95,000 से 96,000 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और अगर हम रेजिस्टेंस एरिया है। और सपोर्ट अगर हम देखें तो हमारा लिक्विडेशन में 86,000 है, एक इम्पॉर्टेंट करंट सपोर्ट। और उसके बाद मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 77,000, एक है 86,000 और एक है 87, 86,000, 81,000 और 77,000। ओके, तो ये आज के लिए हमारा बिटकॉइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गया एज पर लिक्विडेशन और मूविंग एवरेज। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इथीरियम। सॉरी, बिनांस का ले लेते हैं। ओके, लिक्विडेशन चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी बिनांस का देखते हैं। ओके, इथीरियम का अगर लिक्विडेशन चार्ट देखें तो इसमें भी कुछ हद तक सेम ही केस है जैसे बिटकॉइन में था कि ऊपर के साइड में लिक्विडेशन ज़्यादा है। 2300 के पास, 23 के पास सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन है ऊपर के साइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद उसके ऊपर 2400 के पास है। नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो 2150 के पास एक सपोर्ट है और फिर 1980 के अराउंड एक सपोर्ट है। इसका थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली 2 वीक्स में देखते हैं कैसा है। या 2 वीक में थोड़ा अगर बिगर पिक्चर देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा कि ऊपर के साइड में ज़्यादा लिक्विडेशन है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर एक 2550 के अराउंड एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो प्राइस मैग्नेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है, तो प्राइस मैग्नेट की तरह ये काम करेगा। तो हमारे लिए लिक्विडेशन से हम लोगों को मिल गया रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है एक 2500 के पास, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ था 23 सॉरी 23 ओके। अगर यहाँ से हम देखें, ओके, अब सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट हमें यहाँ से मिला था लिक्विडेशन से 2150, लिक्विडेशन से हमें मिला सपोर्ट 2150। ओके, अब अगर हम लोग मूविंग एवरेज देखें, मूविंग एवरेज में हमें यहाँ पर मिल रहा है 20 SMA का है 2500 के पास, लिक्विडेशन में भी 2500 एक दिखा है, तो ये कंफर्म हो गया। और सपोर्ट अगर हम देखें तो ये यहाँ पर भी 2150 ही सपोर्ट है। तो लिक्विडेशन के हिसाब से और चार्ट पैटर्न और मूविंग एवरेज के हिसाब से हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इथीरियम का भी आ गया 2500 और 23 रेजिस्टेंस एंड 21, और हमारा व्यू यहाँ पर अप के साइड रहा बिकॉज ऊपर की साइड ज़्यादा लिक्विडेशन है। ओके, अब कोई एक ऑल्ट कॉइन हम लोग देख लेते हैं। कल हमने XRP का देखा था, आज हम लोग ऑन दो देख सकते हैं। ऑन दो, और ये भी हम लोग बिनांस का देख लेते हैं। ओके ओके, तो इसमें 1 मंथ का देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं बाकी के ऑल्ट कॉइन में, तो हमको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग पिक्चर देखें, अगर देखें तो लिक्विडेशन ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस का ऊपर के साइड जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिक्विडेशन अगर देखें तो यहाँ पर 1.26 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन है। एक बार इसका चार्ट भी हम लोग ओपन कर लेते हैं ऑन तो ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओके, तो लिक्विडेशन में हमें मिला था 1.26 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दूसरा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1.36, लेकिन अभी हम लोग इमीडिएट वाला ही देखते हैं। 1.26 हम लोग एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, तो ऊपर की साइड है रेजिस्टेंस 1.26, और अगर हम लोग सपोर्ट देखें, सपोर्ट नीचे है, एक सेकेंड, ओके, नीचे के साइड सपोर्ट है 0.85 के पास, या 0.86 अराउंड लिक्विडेशन का सपोर्ट है 0.86। ओके ओके, अब मूविंग एवरेज में अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 50 SMA का SMA है, वो एक रेजिस्टेंस जैसे काम कर सकता है, जो कि 2600 के पास है, 2550 से 26 के पास है, तो वो अपने लिक्विडेशन जोन के हिसाब से भी मैच कर रहा है। और नीचे की तरफ अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो एक 1.07 पे है, जो कि 200 SMA है, तो ये भी हम लोग एज ए सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 1.07, तो ये और एक सपोर्ट आ गया हमारा। तो और इसका व्यू भी हमारा ऊपर का ही रहा, बिकॉज ऊपर की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा है।
तो कल क्रिप्टो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो समिट जो कि वाइट हाउस में कल होने वाला